नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। लखनऊ में ठंड और कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। राजधानी लखनऊ में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। सड़कों पर वाहन बेहद धीमी रफ्तार से चलते नजर आए। ऑफिस जाने वाले लोगों को खासा संघर्ष करना पड़ा। ठंड के कारण लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेते दिखे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक ठंड बढ़ने की चेतावनी दी है। यूपी के कई जिलों में स्कूलों का समय बदला गया। भीषण ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। सुबह की शिफ्ट देर से शुरू करने के आदेश जारी हुए। अभिभावकों ने फैसले को बच्चों की सेहत के लिए सही बताया। शिक्षकों ने भी राहत की बात कही। प्रशासन ने हालात के अनुसार आगे फैसला लेने की बात कही है। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर स्थिर। प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर अब सामान्य स्थिति में है। घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बनी हुई है। ठंड के बावजूद लोग आस्था के साथ स्नान कर रहे हैं। प्रशासन सुरक्षा और सफाई व्यवस्था पर नजर रखे हुए है। श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी में पर्यटकों से गुलजार घाट। क्रिसमस और नए साल की वजह से वाराणसी में पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। घाटों और मंदिरों में रौनक देखने को मिल रही है। होटल और गेस्ट हाउस लगभग फुल चल रहे हैं। स्थानीय कारोबारियों को अच्छा फायदा हो रहा है। प्रशासन ने ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की है। कानपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। कानपुर में तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। आगरा में ताजमहल देखने उमड़ी भीड़। ठंड के मौसम के बावजूद ताजमहल देखने वालों की लंबी कतारें लगी रहीं। देश विदेश से आए पर्यटक बेहद उत्साहित नजर आए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। गाइड और दुकानदारों को अच्छा कारोबार मिला। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था की। मेरठ में किसान आंदोलन की रणनीति। मेरठ में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर बैठक की। फसलों के उचित दाम की मांग प्रमुख मुद्दा रहा। किसानों ने शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कही है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। बातचीत के जरिए समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। नोएडा में ट्रैफिक नियमों पर सख्ती। नोएडा में बढ़ती भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। नए रूट प्लान लागू किए गए हैं। शुरुआत में लोगों को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन जाम की समस्या में कमी देखने को मिली। पुलिस लोगों से सहयोग की अपील कर रही है। गोरखपुर में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य विभाग ने मुफ्त जांच शिविर लगाए। बुजुर्गों और बच्चों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। डॉक्टरों ने दवाइयां और जरूरी सलाह दी। ठंड से जुड़ी बीमारियों पर खास ध्यान दिया गया। लोगों ने इस पहल की सराहना की। अयोध्या में श्रद्धालुओं की लगातार भीड़। रामनगरी अयोध्या में ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। मंदिरों में दर्शन के लिए लंबी लाइनें लगी हैं। होटल और धर्मशालाएं भरी हुई हैं। स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड में है। सुरक्षा और सुविधा दोनों पर ध्यान दिया जा रहा है। झांसी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ी। त्योहारी सीजन को देखते हुए झांसी स्टेशन पर सुरक्षा जांच तेज कर दी गई है। यात्रियों के सामान की गहन जांच हो रही है। पुलिस और रेलवे कर्मचारी तैनात हैं। यात्रियों से नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। माहौल पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। बरेली में अस्पतालों में बढ़े मरीज। ठंड बढ़ने के साथ ही बरेली के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है। सर्दी, खांसी और बुखार के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। डॉक्टर सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। बुजुर्गों और बच्चों को खास सतर्क रहने को कहा गया है। लोग इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। मुरादाबाद के पीतल उद्योग को राहत। सरकार की नई योजनाओं से मुरादाबाद के पीतल उद्योग को राहत मिलने की उम्मीद है। कारीगरों में उत्साह देखने को मिल रहा है। कारोबारियों ने फैसले का स्वागत किया है। रोजगार बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। सहारनपुर में कोहरे का असर ट्रेनों पर। घने कोहरे के कारण सहारनपुर से गुजरने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर लंबा इंतजार करना पड़ा। रेलवे ने यात्रियों को सूचना दी। ठंड में परेशानी जरूर हुई, लेकिन लोग धैर्य बनाए नजर आए। अमरोहा में पुलिस का चेकिंग अभियान। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अमरोहा में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। जगह जगह वाहनों की जांच की गई। संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। लोगों से सहयोग की अपील की गई। पूरे इलाके में शांति बनी रही। अलीगढ़ में छात्राओं को साइकिल वितरण। सरकारी योजना के तहत अलीगढ़ में छात्राओं को साइकिलें वितरित की गईं। बच्चियों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई।
इससे स्कूल आने जाने में सुविधा मिलेगी। अभिभावकों ने सरकार का आभार जताया। शिक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। फतेहपुर में बिजली कटौती से परेशानी। फतेहपुर में लगातार बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। ठंड में अंधेरे से मुश्किलें बढ़ गई हैं। ग्रामीणों ने विभाग में शिकायत दर्ज कराई। बिजली विभाग ने जल्द सुधार का भरोसा दिया है। लोग राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बलिया में गंगा घाटों की सफाई। बलिया में नगर पालिका ने गंगा घाटों पर विशेष सफाई अभियान चलाया। सफाई कर्मियों के साथ स्थानीय लोग भी जुड़े। घाटों की तस्वीर बदलती नजर आई। श्रद्धालुओं ने सफाई व्यवस्था की सराहना की। प्रशासन अभियान जारी रखने की बात कही है। सीतापुर में फसलों को लेकर चिंता। सीतापुर में बढ़ती ठंड से किसानों की चिंता बढ़ गई है। फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है। खेतों में अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा गया है। किसान मौसम पर नजर बनाए हुए हैं। मथुरा में धार्मिक आयोजनों की तैयारी। मथुरा में आने वाले धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मंदिरों को सजाया जा रहा है। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर रहा है। शहर में उत्सव जैसा माहौल है। रायबरेली में रोजगार मेले से युवाओं को उम्मीद। रायबरेली में आयोजित रोजगार मेले में युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी। कई कंपनियों ने भर्ती प्रक्रिया की। युवाओं को नौकरी के मौके मिले। चेहरे पर उम्मीद और खुशी साफ दिखी। सरकार की पहल की सराहना हो रही है। आजमगढ़ में सड़क मरम्मत शुरू। आजमगढ़ में लंबे समय से खराब सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हुआ। स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। काम तेजी से किया जा रहा है। यातायात में सुधार की उम्मीद है। लोग प्रशासन के फैसले से संतुष्ट नजर आए। सुल्तानपुर में महिलाओं की आत्मनिर्भरता। सुल्तानपुर में महिला स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियां तेज हुई हैं। महिलाएं अपने बनाए उत्पाद बाजार में बेच रही हैं। आमदनी बढ़ने से परिवारों में खुशी है। गांव में सकारात्मक बदलाव दिख रहा है। महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। हाथरस में जन सुनवाई कार्यक्रम। हाथरस में प्रशासन ने जन सुनवाई का आयोजन किया। लोगों ने खुलकर अपनी समस्याएं रखी। कई समस्याओं का मौके पर समाधान हुआ। जनता ने संतोष जताया। अधिकारियों ने आगे भी ऐसे कार्यक्रम जारी रखने की बात कही। बिजनौर में अलाव से लोगों को राहत। ठंड को देखते हुए बिजनौर में सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाए गए। मजदूर और गरीब वर्ग को बड़ी राहत मिली। रात के समय लोग अलाव के पास बैठे नजर आए। नगर पंचायत की पहल की सराहना हुई। ठंड से कुछ राहत महसूस की गई। हमीरपुर में खेल प्रतियोगिता का आयोजन। हमीरपुर में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दर्शकों ने तालियों से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। खेल भावना देखने लायक रही। आयोजन को सफल बताया गया। उन्नाव में महिला सुरक्षा पर जोर। उन्नाव में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। रात में गश्त बढ़ा दी गई है। महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी गई। सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ा है। पुलिस ने सतर्क रहने की अपील की है। जौनपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम। जौनपुर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोगों की अच्छी भीड़ रही। स्थानीय कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। परिवारों ने मिलकर कार्यक्रम का आनंद लिया। माहौल पूरी तरह उत्सव जैसा रहा। लोगों ने आयोजन की तारीफ की। लखीमपुर खीरी में पशु स्वास्थ्य शिविर। लखीमपुर खीरी में पशुओं के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। पशुपालकों को मुफ्त दवाइयां दी गई। डॉक्टरों ने जरूरी सुझाव दिए। ग्रामीणों ने शिविर को बेहद उपयोगी बताया। पशुओं की सेहत को लेकर जागरूकता बढ़ी। नए साल से पहले यूपी में सुरक्षा अलर्ट। नए साल को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई है। निगरानी कैमरों से नजर रखी जा रही है। लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।